बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की चौथी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, ई कॉमर्स क्या है, अमेज़न के ऊपर कितनी किस्म के अकाउंट होते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में हमारी वो पहली 3 वीडियोस को वॉच करें। उसके बाद आप लोगों को चौथी वीडियो देखने का मजा भी आएगा और आप लोगों को समझ भी आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि Amazon के ऊपर कितनी किस्म के बिजनेस होते हैं और आप लोगों को Amazon के ऊपर कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सबसे पहले बताएं कि Amazon के ऊपर 2 किस्म के बिजनेस होते हैं। नंबर 1 पे आता है होलसेल बिजनेस, नंबर 2 पे आता है प्राइवेट लेबल बिजनेस। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होलसेल बिजनेस क्या है। होलसेल बिजनेस करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज चाहिए। अगर आप लोग Amazon के ऊपर होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह करोगे, होलसेल बिजनेस से आप लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। होलसेल बिजनेस क्या है। होलसेल बिजनेस अगर आप लोग Amazon के ऊपर करने जा रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस अकाउंट हो। आप लोग अगर Amazon के ऊपर होलसेल बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोगों की अपनी खुद की एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और आप लोगों के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, यानी कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोग अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर कौन सी चीज सेल करोगे। आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि मैं अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर शूज यानी कि जूते सेल करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांड हंटिंग करनी है कि मैं कौन से ब्रांड की चीजें अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल करूंगा। आप लोगों ने देख लिया कि मैं सर्वस जो शूज बनाने वाली कंपनी है उसके जो शूज है वो मैं अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल करूंगा, यानी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग भी कर ली और आप लोगों ने ब्रांड हंटिंग भी कर ली। उसके बाद आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट हंटिंग की, जो भी आप लोगों ने ब्रांड सेलेक्ट किया, आप लोगों ने उस ब्रांड को एक ईमेल सेंड करनी है कि भाई मैं अपने Amazon के बिजनेस अकाउंट के ऊपर आप लोगों के इस ब्रांड की इस चीज को अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल करना चाहता हूं। ये मेरी कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। वो आप लोगों की वेबसाइट भी चेक करेंगे, वो आप लोगों की कंपनी भी चेक करेंगे, वो आप लोगों के बिजनेस अकाउंट को भी चेक करेंगे। अगर उनको आप लोगों को ये तीनों चीजें पसंद आ जाती हैं तो वो आप लोगों को एक अप्रूवल देंगे कि आप लोग हमारे ब्रांड की ये वाली चीज अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल कर सकते हो। उसके बाद आप लोग ने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, यानी कि आप लोगों ने अपने Amazon के बिजनेस अकाउंट के ऊपर जो भी चीज आप लोग सेल करने जा रहे हो उसकी आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जूते सेल करनी है, सर्विस के आप लोगों ने जूते सेल करने हैं, तो आप लोगों ने अपने बिजनेस अकाउंट में बताना है कि मैं अपने अकाउंट के जरिए ये शूज सेल कर रहा हूं, उनकी ये प्राइस है। अब क्या होगा, जो कंज्यूमर आएगा वो आप लोगों के बिजनेस अकाउंट के ऊपर आएगा, उसे कोई शूज पसंद आ जाता है, वो वहां से ऑर्डर करेगा। उसने ऑर्डर किया, पेमेंट आप लोगों के पास आ गई। अब आप लोगों ने बताना है सर्विस कंपनी, यानी कि जिस ब्रांड की चीजें आप लोग अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल करने जा रहे हो तो भाई इतने ऑर्डर्स हैं और ये उनके ड्रेस हैं, आप लोगों ने इन ड्रेस के ऊपर ये चीज भेजनी है। अब ये वो जो ब्रांड है वो आप लोगों के बताए गए ड्रेस के ऊपर वो चीजें सेंड करेगा और आप लोगों ने जो पैसे वसूल किए हैं वो आप लोग उस ब्रांड को देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग होलसेल बिजनेस करते हो, आप लोग कंज्यूमर से पैसे लेते हो, वो पैसे आप लोग ब्रांड को दे देते हो, तो आप लोगों को अर्निंग कैसे होगी, क्योंकि आप लोग तो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि जो ब्रांड कंपनी आप लोगों को एक शूज 1000 रुपए का दे रही है वो आप लोग Amazon के ऊपर 1100 रुपए का सेल करोगे। कंज्यूमर आप लोगों को ऑर्डर करेगा कि मैंने शूज लेने हैं, आप लोगों के पास 1100 रुपए आएंगे, आप लोग उसमें से 1000 रुपया उस ब्रांड उस कंपनी को देंगे जहां से आप लोग ने शूज लेने हैं और 100 रुपया आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह अगर आप लोग अपने अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा चीजें अनलिस्टेड करते हो तो आप लोगों को वहां से काफी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर आप लोग होलसेल बिजनेस के ऊपर काम करते हो तो आप लोग सिर्फ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे, आप लोगों की कंपनी यूज होगी, आप लोगों की वेबसाइट यूज होगी, आप लोगों का बिजनेस अकाउंट यूज होगा और आप लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करके होलसेल बिजनेस से काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब बात करते हैं जो नंबर 2 पे आता है प्राइवेट लेबल बिजनेस। अगर आप लोग Amazon के ऊपर प्राइवेट लेबल बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की अपनी खुद की एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, आप लोगों के पास एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और आप लोगों की एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो चीजें आप लोगों ने अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर सेल करनी है वो आप लोगों की अपनी कंपनी की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी क्रिएट की है तैयब लिमिटेड के नाम से, उसमें मैं शूज बनाता हूं, मेरी अपनी कंपनी है, उसमें मैंने शूज बनाए हैं और अपने बिजनेस अकाउंट के जरिए उन्हीं शूज को मैं Amazon के ऊपर सेल करूंगा।
कंज्यूमर जितने के वो शूज ऑर्डर करेगा वो पैसे मेरे पास आएंगे, मेरी जो अपनी कंपनी के शूज हैं मैं अपने बिजनेस अकाउंट के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग होलसेल बिजनेस में काम करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग वो चीजें खुद तैयार करो, लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट लेवल बिजनेस करना चाहते हो तो वो तमाम चीजें जो आप लोग अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर फरोख्त करते हो वो आप लोगों की अपने रजिस्टर्ड कंपनी की होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों का लोगो हो, आप लोगों की कंपनी का नाम हो, आप लोगों का बिजनेस अकाउंट, आप लोगों की वेबसाइट यूज हो। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग होलसेल बिजनेस में काम करते हो तो आप लोगों का काम थोड़ा है, आप लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट लेवल बिजनेस के तौर पे काम करते हो तो आप लोगों का अमेजन के ऊपर भी बिजनेस है और आप लोगों का अपना एक प्राइवेट भी बिजनेस है। अब बात करते हैं, आप लोगों को होलसेल बिजनेस की भी समझ आ गई, प्राइवेट लेवल बिजनेस की भी समझ आ गई, आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा काम करना चाहिए जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अमेजन के ऊपर कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आप लोगों को होलसेल बिजनेस की भी समझ आ गई, प्राइवेट लेवल बिजनेस की भी समझ आ गई। तो भाई मैं आप लोगों को हमेशा कमेंट करता हूं कि अगर आप लोग अमेजन के ऊपर न्यू यूजर हो तो आप लोगों को अमेजन के ऊपर कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक होलसेल बिजनेस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को अमेजन मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अगर आप लोग होलसेल बिजनेस करते हो, आप लोग नए यूजर हो तो आप लोगों की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप लोगों ने अपने अकाउंट के ऊपर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तो वहां पे आप लोगों की 10 चीजें सेल होती हैं या 100 चीज सेल होती है, आप लोगों को उस हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है, इसमें आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। आप लोग नए यूजर हो तो आप लोग कोशिश करो होलसेल बिजनेस से इस काम को सीखो, इससे थोड़ी बहुत अर्निंग करो। उसके बाद अगर आप लोग अमेजन के पक्के खिलाड़ी हो जाते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अमेजन के ऊपर प्राइवेट लेवल बिजनेस करो, यानी कि आप लोग वो चीजें खुद तैयार करके अपने बिजनेस अकाउंट के जरिए अमेजन के ऊपर फरोख्त करो, ताकि आप लोग ज्यादा मार्जिन से प्रॉफिट कमा सको। लेकिन अगर आप लोग नए यूजर हो, आप लोग अमेजन के ऊपर प्राइवेट लेवल बिजनेस करते हो तो स्टार्ट पे आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आप लोगों को अमेजन की मुकम्मल तौर पर समझ ना आए। वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को लाइक करें, मजीद अमेजन के वाले से वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।